क्या दुबई एयरपोर्ट नॉर्मली फंक्शन कर रहा है? मई 9-10 की अगर हम बात करें, क्या फ़्लाइट्स नॉर्मल चल रही हैं? इंडियन कैरियर्स का क्या हाल है? क्या लोग ट्रैवल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्लियर करने लगा हूँ इस वीडियो में। तो अगर देखा जाए ओवरऑल एयर ट्रैफिक जो है दुबई एयरपोर्ट का, जो ट्रैफिक है एयरपोर्ट पे लोगों का, वो 66% डाउन चल रहा है। और अंटिल मई, फरवरी 28 से लेकर अगर आप मई तक का डेटा निकाल के देखें तो चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हुई हैं। लेकिन आज की डेट में मई 9 और 10 के बीच में एयरपोर्ट जो है दुबई एयरपोर्ट खुला है, ऑपरेशनल है। लेकिन फ़्लाइट्स ग्रेजुअली स्टेबलाइज यहाँ पे कर रही हैं, क्योंकि रिसेंटली आपको पता फिर एक अटैक हुआ था मई 4 को। और अभी भी आप थोड़े ओकेजनल डिस्ट्रप्शंस जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग अपडेट्स फ्रॉम एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, ये समझने वाली बात है। फ्लाइट का स्टेटस डायरेक्टली आप एयरलाइन से ज़रूर चेक करें आज की डेट में बिफोर यू लीव फॉर द एयरपोर्ट। ठीक है, दुबई की बात कर रहा हूँ। अराइव करें, कोशिश करें कि आप जल्दी अराइव करें एयरपोर्ट में, या चेक इन से पहले अराइव करें, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल कंजेशन या एडिशनल सिक्योरिटी चेक्स के थ्रू अभी भी आपको निकलना पड़ सकता है। ओके, प्लस अगर देखा जाए कल की डेट के अंदर यूएई ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 3 ड्रोन्स ईरान ने जो फायर किए थे उनको इंटरसेप्ट किया है। तो अभी भी जो टेंशन है एयर स्पेस के अंदर वो बनी है। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट भी पैरेलली उस चीज़ को कॉम्बैट कर रहा है, चल रहा है एयरपोर्ट। ठीक है, अब बात यह है आगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा अपडेट, एक मूव आया दुबई गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अब आपके इमिग्रेशन को और स्मूथ और सिंप्लीफाई कर दिया है। यानी कि बात यह है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं नाउ दे कैन कंप्लीट देयर इमिग्रेशन हो गया या ट्रैवल प्रोसीजर्स विद इन सेकेंड्स विदाउट शोइंग योर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट फॉर दैट मैटर। तो गेट खुल जाएगा, सीधा जाओ, गेट खुल जाएगा। कैसे होगा? अब ये एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा, क्योंकि वीज़ा आपको, ऑफकोर्स आपने वीज़ा अप्लाई किया होगा तो वीज़ा की डिटेल्स या आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स या आपके बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे जो चीज़ें हैं अब आगे क्लियर होने जा रही हैं। तो फिजिकल प्रेजेंस आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाने आगे आने वाले टाइम में ज़रूरी नहीं रहेंगे, विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज अ सीमलेस एंड ह्यूमन सेंट्रिक एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। आई बिलीव कि ये दुनिया में पहली बार ऐसा होने लगा है। बाकी अगर मैं इंडियन कैरियर्स की 1 मिनट के लिए बात करूं, क्या परसेप्शन है, क्या एक ब्लरी विजन है, यानी कि कोई क्लैरिटी नहीं है इनकी तरफ से। आपको जैसे मैं अपडेट्स देता हूं, आपको लगता होगा बीच में कि क्या इंडियन कैरियर्स सच में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कैंसिल हो रही, रीशेड्यूल हो रही फ्लाइट्स, क्या हो रहा है एक्चुअली इनके केस में। और ये बहुत जेन्युइन एक प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि जितने भी इंडियन कैरियर्स हैं फ्लाइट कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई है, कुछ रूट कैंसिल हो गए हैं, कुछ रीराउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, सरचार्ज बढ़ रहे हैं फ्यूल के। तो इंडिगो हो गया, चाहे एयर इंडिया हो गया, जितने भी इन्होंने, ये लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, दे आर डूइंग अ प्लान्ड फेज्ड रेस्टोरेशन ऑफ फ्लाइट्स टू द यूएई और द मिडल ईस्ट। बहुत ही सिलेक्टिव डेस्टिनेशन पे ये लोग चल रहे हैं एयर स्पेस डिस्ट्रप्शन की वजह से। पहली चीज़, डेफिनेटली फ्यूल की कॉस्ट या कॉस्ट फैक्टर्स यहाँ पे हैं, बट मेनली जो इनका टारगेट है, फेस्ड मैनर में ये लोग रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स को चला रहे हैं बेसिकली, जितने भी यूएई हब्स हो गए। तो जस्ट टू प्रिवेंट एंड मॉनिटर एयरफेस सर चार्जेस, खासकर या जो भी सर्जेस आपको प्राइस में टिकट के देखने को मिलते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये सिर्फ लिमिटेड फ्लाइट्स को चला रहे हैं, और वो भी रीपैट्रिएशन फ्लाइट्स को। इसलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ आगे पीछे कि आप इंडियन कैरियर्स को अभी फॉर दैट मैटर चूज़ ना करें, क्योंकि ये लोग बेसिकली लिमिटेड वे में ही ऑपरेट कर रहे हैं। फ्लाइट पे कैपिंग भी थी पीछे, यूएई एयरपोर्ट्स ने लगाई इनके केस के अंदर। तो फॉरेन एयर कैरियर्स को चूज़ करें, बिकॉज जो फ्लाइट के फेयर्स एनी हाउ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, चाहे आप इंडियन कैरियर से बुक करें चाहे आप फॉरेन कैरियर से बुक करें। तो यू शुड बेट ऑन सम इंटरनेशनल कैरियर्स विच आर रिलायबल एज ऑफ नाउ, जो कि एक एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर भी फंक्शन कर रहे हैं। कुछ एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स हो गया, यू कैन चूज़ दोज एयरलाइंस, राइट। तो बजट कैरियर्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी कानूर से बहरेन की बैक एंड फोर्थ फ्लाइट टू एंड फ्रॉम चलेगी अब, यानी कानूर इंडियन डेस्टिनेशन है, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट ये चलेगी। एमिरेट्स के केस में एक इंपॉर्टेंट चेंज आया इनकी बुकिंग के अंदर, तो जो भी नई फ़्लाइट्स ये आपको ऑफर करते हैं वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट चाहिए रिगार्डलेस ऑफ योर ओरिजिनल ट्रैवल डेट्स, तो उसके अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी सर्विस में आपको चेंजेस चाहिए, जैसे मील्स हो गए, सेलेक्टेड सीट्स हो गई, या शॉफर ड्रिवन कार्स हो गई, तो उन सर्विसेज के अंदर भी आप चेंजेस कर सकते हैं। और अपनी बुकिंग के अंदर आप 9 बार चेंजेस कर सकते हैं, 9 बार आप चेंजेस कर सकते हैं। ये एक स्लाइड चेंज है अंटिल मई 31 जो इन्होंने अंडर ट्रैवल वेवर प्रोग्राम की अगर मैं बात करूँ। बाकी फ़्लाइट के फेयर्स मैं हाल ही में चेक कर रहा था। आज की वीडियो के अंदर कुछ ज़्यादा मिडल ईस्ट फ्लाइट अपडेट्स नहीं है मेरे पास, बिकॉज ऐसी कोई डेवलपमेंट हुई भी नहीं है पीछे से, जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है अभी। तो फ्लाइट के फेयर्स मैंने जब चेक किए मिडिल ईस्ट रीजन के, फ्लाई दुबई की मैं साइट पर रैंडमली गया एक्चुअली आज की डेट में,
और फ्लाइट के फेयर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे हैं ऑनेस्टली। और एक्सपेंसिव तो आप छोड़िए, जो रीराउटिंग हो रही है फ़्लाइट्स की, फ़्लाइट के जो टाइमिंग्स हैं वो 10-10 घंटे जा रहे हैं। जैसे अब मैंने दोहा की फ़्लाइट चेक करी 21 से लेके 27 मई की नॉन स्टॉप फ्लाइट, अगर मैं देखूँ तो 7 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट पड़ रही है, जो कि ये लगभग आपको बिटवीन 64 to 66,000 पड़ सकती है, जो मैं फ्लाई दुबई की साइट पे देख रहा था पहले। और रिहाद की बात करूँ, ये 21 से 27 मई की है, 10 घंटे 35 मिनट की फ़्लाइट है जो रीराउट होके आई थिंक जाएगी, बिकॉज यूजुअली 5-5.5 घंटे का डिस्टेंस है दिल्ली से अगर आपको रियाद या सऊदी डेस्टिनेशन में जाना है, और ये आपको 70,000 रुपये की पड़ रही है। बहरीन की बात करूँ 21 से 27 मई की मैं फ़्लाइट चेक कर रहा था, कनेक्टिंग फ़्लाइट है लेकिन ये 9 घंटे की पड़ रही है और ये 68,000 रुपये की मुझे पड़ रही है। दुबई की टिकट मैं चेक कर रहा था दिल्ली से 25 से लेकर 31 मई की, और यहाँ पे जो नॉन स्टॉप फ्लाइट है वो 4 घंटे 10 मिनट की, यानी कि 1-1.5 घंटा और फ्लाइट का शेड्यूल आगे बढ़ गया, यानी कि 3-3.5 घंटे की फ़्लाइट होती है दिल्ली से, जो कि 4 घंटा 10 मिनट की ये दिखा रहा है, और ये 53,000 तक की भी जा सकती है, 49 to 53,000 कुछ भी वेरी कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट फेयर्स एनी हाउ बहुत एक्सपेंसिव हैं। जहाँ मैं एक मिडल ईस्ट बजट, लो कैरियर बजट की बात, कैरियर की बात करूं तो बेटर यह रहेगा कि आप एक अच्छे रिलायबल और एक ब्रांड को चूज़ करें आज की डेट में, बिकॉज वो प्राइस ज़रूर लेते हैं लेकिन उसमें गारंटी बहुत है, कस्टमर सर्विस उनका अच्छा है, जो पैसेंजर हैंडलिंग है उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आज की डेट में। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये छोटा सा अपडेट था रिगार्डिंग दुबई एयरपोर्ट, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस अपडेट को, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।